Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Varut English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांथापुरा के नेक्स्ट पार्ट को और इसके बाद 10 पार्ट होते ही हम डिस्कस करेंगे इन सभी के क्वेश्चंस को। अब देखिए क्या होता है। वी ऑलवेज वेंट टू डिस्कस वेदांत विद हिम इन द आफ्टरनून्स आफ्टर द वेसल्स वर वॉश्ड एंड द चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर अचक्का कांथापुरा के नरेटर बताती है कि किस तरह से सभी औरतें दोपहर का लंच करने के बाद और उसके बाद बर्तनों को साफ़ करने के बाद अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के बाद वो सभी मिलकर कहाँ जाते थे। औरतें और आदमी सभी मिलकर कहाँ जाते थे। वो जाती थी रंगम्मा के फादर रामकृष्णैया के घर पर और वहाँ पर बैठकर सभी वेदांतों को डिस्कस किया करते थे। एंड नाउ वी गैदर्ड एट द ईश्वर टेम्पल ऑन द प्रोमोन्ट्री। अब उन्होंने प्रोमोन्ट्री गली में भगवान के मंदिर में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब सभी रामकृष्णैया के घर में नहीं बल्कि मंदिर में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑन रंगम्मा's बरांडा, ना कि रंगम्मा के घर के बरांडे में, उसके बरामदे में। अब सभी मंदिर में इकट्ठा होते हैं। हाउ ग्रैंड द शंकर जयंती बोझ, और सभी मिलकर बात करते हैं कि कितनी भव्य थी शंकर जयंती। ओल्ड रामकृष्णैया रीड चैप्टर आफ्टर चैप्टर विद सच ए काम वेल मेटल वॉइस एंड वी ऑल लिसन्ड विद आवर सारी फ्रिंग्स बैट विद टीयर्स। अब देखिए रामकृष्णैया जो रंगम्मा के फादर है उनकी तारीफ की जाती है कि कैसे बहुत ही कामली यानी कि बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छी मधुर आवाज़ में वो कैसे ये सब सुनाया करते थे, भगवान की कथा सुनाया करते थे। और उनकी आवाज़ इतनी शांत और मधुर थी कि ये कथा सुनने के बाद सभी औरतें अपने साड़ी के पल्लुओं से अपने आंसुओं को साफ करती थी, यानी कि वो सब भावुक हो जाती थी उसकी आवाज़ से शंकर जयंती की कथा सुनकर। एंड वी ऑल लिसन्ड विद आवर सारी फ्रिंग्स बैट विद टीयर्स। देन दे बिगन टू ले लीव्स फॉर डिनर। उसके बाद क्या होता था, हम सभी मिलकर पत्तों को बिछाते थे। अब देखिए ले लीव्स यानी कि पत्तों को ज़मीन पर बिछाना, तो ज़मीन पर बिछा देते थे डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। एंड वन बॉय केम एंड सैड, अब एक लड़का आता है और कहता है आई शैल सर्व आंट, कि आंट क्या मैं सर्व करूँ डिनर। एंड अनदर केम एंड सैड कैन आई सर्व पायसम आंट, और दूसरा लड़का आता है और वो क्या कहता है कि आंट क्या मैं खीर को सर्व करूँ। तो पायसम होता है खीर, तो वो कहता है कि क्या मैं खीर को सर्व करूँ। उसके बाद देखिए एंड अनदर केम एंड सैड आई सेल्फ सर्व राइस आंट, और एक और लड़का आता है और वो क्या कहता है कि आंटी क्या मैं चावल को परोसूं। एंड दिस वे एंड दैट वी हैड क्वाइट अ मैरिज आर्मी, और इस तरह से हमारी एक शादियों में काम करने वाली सेना इकट्ठी हो गई थी, आर्मी इकट्ठा हो गई थी, यानी इतने लोग मिलकर काम करने लगे थे। यहाँ पर आकर सभी मिलकर काम करते थे जिससे एक शादियों में काम करने वाली आर्मी इकट्ठा हो गई थी। और वे सभी ऐसे सर्व करते थे सभी को खाना जैसे कि प्रिंसेस को, वेरिटेबल प्रिंसेस यानी कि वास्तविक सच्चे रूप से कोई प्रिंस हो, कोई राजकुमार हो, ऐसे वे सभी मिलकर खाने को परोसते थे, डिनर को परोसते थे। देन व्हेन वी हैड ईटन एंड हैड वॉश्ड आवर हैंड्स द यंगर वुमेन सैंक एंड वी डिस्कस्ड द माया वेदा। उसके बाद क्या होता था, जब हम सभी खाना खा लेते थे अपने हाथों को धो लेते थे, उसके बाद क्या होता था द यंगर वुमेन सैंग, कि जो छोटी उम्र की औरतें थी वो सभी मिलकर गाया करती थी, भजन गाया करती थी। और हम सब मिलकर क्या डिस्कस करते थे, हम सब मिलकर माया वेद को डिस्कस करते थे। एंड आफ्टर दैट वी वेंट होम, और इसके बाद हम सभी घर चले जाते थे। वी हैस्टली पुश्ड राइस ऑन टू द लीव्स ऑफ द यंग एंड केम बैक फॉर द इवनिंग प्रेयर्स। उसके बाद हम जल्दी जल्दी अपने बच्चों को यानी अपने अपने बच्चों को, अपने बेटों को जल्दी जल्दी जाकर खाना परोसते, राइस परोसते पत्तों पर रखकर, और वापिस इवनिंग प्रेयर्स के लिए मंदिर में आ जाते थे। देयर यूज्ड टू बी भजन, और वहाँ पर सभी मिलकर भजन क्या करते थे। उसके बाद देखिए इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर था। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ। डे आफ्टर डे वी स्पेंट एज दो द होल विलेज वॉज हैविंग ए मैरिज पार्टी, और दिन पे दिन क्या होता जा रहा था, पूरा विलेज ऐसा लगने लगा था, पूरा गांव ऐसा लगने लगा था जैसे कि गांव में कोई मैरिज पार्टी रखी जा रही हो। सभी मिलकर खाते, आराम से सभी घरों में आते थे।
देन समटाइम्स देयर यूज्ड टू बी हरि कथाज, और कई बार वहाँ पर हरि कथा का आयोजन भी किया जाता था। अवर शास्त्री इज ऑल्सो अ पोइट, हमारे जो शास्त्री जी थे वो इस गांव में एक पोइट भी थे, वो एक कवि भी थे। यू नो द महाराजा ऑफ मैसूर हैड ऑलरेडी ऑनर्ड हिम, क्या तुम्हें पता है कि जो मैसूर के राजा थे उन्होंने उसको पहले ही सम्मान दिया हुआ था विद अ पैलेस शॉल, एंड शास्त्री हैड जस्ट सेंट हिज हाइनेस एन इपिक ऑन द सोजोर्न ऑफ रामा एंड सीता इन द हिल कंट्री। और देखिए उन्होंने उसको सम्मान में क्या दिया था, एक शॉल दी हुई थी। और जो शास्त्री थे उन्होंने अभी अभी अपने जो एपिक को, उन्होंने एक एपिक लिखा था, एक काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा था जो कि राम और सीता की जन्म पर था, उनके हिल कंट्री यानी कि उनके जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो वनवास उन्होंने काटा था राम सीता ने, उस पर लिखा हुआ एक महाकाव्य था जो शास्त्री ने राजा को गिफ्ट किया था और राजा ने उसके ऑनर में उसको एक शॉल दे थे। दे सैड ही वुड सून बी ऑनर्ड विद अ परमानेंट प्लेस इन द कोर्ट, और ये कहा जाता था कि जल्दी ही उसे मैसूर के राजा के कोर्ट में एक परमानेंट जगह मिल जाएगी, यानी वो परमानेंट कर लिया जाएगा वहीं पर। एंड ही इज़ अ फाइन सिंगर, और वो एक अच्छा गायक भी था। बट ही इज़ एन इवन ग्रैंड हरिकथा मैन, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे बड़ा, सबसे महान हरिकथा मैन था, यानी वो हरिकथा सुनाने में बहुत ज़्यादा माहिर था। When he stood up with the bells at his ankles and the cymbals in his hands, और जब वो अपने गले में घंटी को बांध लेता था, बेल्स एट हिज एंकल्स, एंकल्स होती है एड़िया, जब वो अपनी एड़ियों में घुंघरू को बांध लेता था, बेल्स को बांध लेता था, और सिम्बल्स इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों से सिम्बल्स को बजाया करता था। सिम्बल देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि भजन पर बजाया जाता है। हाउ ट्रू एंड नियर एंड ब्रिलियंट, कि कितना ट्रू, कितना सच्चा था वो, कितना ब्रिलियंट, कितना बुद्धिमान था वो। द गुड वर्ल्ड सीम्ड टू अस, और वो हमारे लिए भगवान के जैसा लगता था, जैसे कि वो वास्तविक भगवान की दुनिया से आया हो। एंड नेवर हैज़ एनीवन मेड अ, और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, मेड अ ग्रैंड हरिकथा ऑन पार्वतीज वीनिंग ऑफ शिवा, और आज तक किसी ने भी हरिकथा को नहीं सुनाया था उस पार्ट को हरिकथा के जिसमें पार्वती ने शिव को जीत लिया हो। ही हैड पोइट्री ऑन हिज टंग सिस्टर, और देखिए जो पोइट्री है यानी कि जो पूरी की पूरी कविता है शिव पार्वती पर, वो उसकी जबान पर रहती थी जैसे कि वो उसकी सिस्टर हो। एंड ही कुड कीप अस सीटिंग फॉर आवर्स टुगेदर, और देखिए हम सबको वो कई कई घंटों तक अपने पास बिठाए रखता था। अब देखिए वो बिठाए नहीं रखता था बल्कि वो मजबूर कर देता था कि लोग उसकी कथा सुनकर वहाँ से उठना चाहते ही नहीं थे, वो सभी उसके पास बैठ जाते थे। एंड हाउ वी रिग्रेटेड द इवनिंग द शंकर जयंती वॉज ओवर, और देखिए कैसे हम सभी पछताते थे जब शंकर जयंती खत्म होती थी। द एयर लुक्ड एम्प्टी, और हवा भी बिल्कुल खाली लगती थी, ऐसा लगता था जैसे कि कोई गांव में रहता ही ना हो। बट बाय कंचम्मा's ग्रेस इट डिडंट एंड देयर, पर कंचम्मा की ग्रेस से यानी कंचम्मा की ऐसी कृपा हुई, कांथापुरा की देवी कंचम्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो कथा कभी ख़त्म नहीं होती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग मूर्ति कम्स टू अस, अब क्या कृपा हुई थी कंचम्मा की, अगले ही दिन अगली मॉर्निंग में जो मूर्ति था, मूर्ति कौन है, हीरो इस नॉवल का, वो कहाँ पर आया, वो यहाँ पर आया, टू अस उन लोगों के पास आया। एंड सीज, और उसने क्या कहा, आंट व्हाट डू यू थिंक ऑफ हैविंग द राम फेस्टिवल, कि आंटी अगर हम राम फेस्टिवल मनाएं शिव फेस्टिवल की तरह तो कैसा रहेगा। द कृष्णा फेस्टिवल, हम कृष्णा फेस्टिवल मनाते हैं, गणेश फेस्टिवल मनाते हैं, वी शैल, क्यों नहीं, हमें इसे मनाना चाहिए। अब देखिए हरि कथा के बारे में बताया गया है। हरि कथा लिटरली स्टोरी ऑफ गॉड, कि हरि कथा वास्तव में भगवान की एक कथा होती है, कहानी होती है। जनरली ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द इंडियन लीजेंड्स इज टेकन, और ये क्या होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि भारतीय कथाओं से उठाई गई है। एंड विद म्यूजिक एंड डांस, और इसमें म्यूजिक बजाया जाता है और डांस किया जाता है। द हरि कथा परफॉर्मर रिलेट्स इट इन
एक्सटेम्पराइज्ड वर्स, और जो हरी कथा परफॉर्मर होता है, जो इसको परफॉर्म करता है, वो इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर गाता है। समटाइम्स द म्यूज़िक एंड डांस स्टॉप, और कई बार तो म्यूजिक और डांस को स्टॉप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। एंड ही एक्सप्लेन्स, और वो हरी कथा परफॉर्मर होता है, वो उसको एक्सप्लेन करता है पूरी स्टोरी को। कोई डांस नहीं करता, कोई म्यूजिक नहीं बजाता, बल्कि वो उसको सुनाता है, गाकर सुनाता है कहानी को। द होल थिंग इज़ फैमिलियर प्रोज, और ये सभी चीज़ें प्रोज के अंदर बिल्कुल फैमिलियर है, सभी लोग प्रोज के अंदर इससे परिचित है।